हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। तो जी ये व्लॉग करवा चौथ से पहले का है, 2 दिन पहले का है शायद से। मैंने करवा चौथ का व्लॉग पहले इसलिए डाल दिया क्योंकि फिर ना करवा चौथ के लिए लेट हो जाता, इस वजह से फिर मैंने ये स्किप करके और फिर करवा चौथ वाला व्लॉग ही डाल दिया था। क्योंकि ना जो चीज़ टाइम पे हो जाए ना वही ठीक रहती है, टाइम के बाद फिर वो बात नहीं रहती। इसी वजह से ये तो क्लीनिंग का है, जैसे भी डेली रूटीन है वो चल जाता है। और फिर ये शूट किया हुआ था तो इसलिए फिर मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना प्यारे प्यारे। तो व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सुबह का टाइम है। एक साइड मैंने पैन में तेल डाल दिया है, ये गर्म हो रहा है। इतने में थोड़े से बर्तन हैं वो अरेंज कर लिए हैं और बस तेल गर्म होते ही मैं डाल दूंगी इसके अंदर अपना जो काट लिया है मैंने पेठा, उसको ना फ्राई करेंगे तब तक कि वो थोड़े से सॉफ्ट ना हो जाए। चाहे कितना भी टाइट पेठा हो, अगर छिलका हटा देते ना तो वो वाला टेस्ट नहीं आता है। छिलके के साथ ही अगर बनाओगे ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और ये सब्ज़ी ना अच्छी भी लगती है, खट्टी मीठी। तो बस अभी मैंने जो है तेल गरम हो गया था, आज मैंने ना ऑयल थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रख लिया ताकि छोंक में यूज़ हो जाए। नहीं तो फिर दोबारा से मैं तेल डालूँगी फिर वही टाइम लगेगा गरम करने में, मतलब उसकी जो स्मेल है वो हटाने में। इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल लिया है। अभी हो गए थे ये फ्राई, सॉफ्ट हो गए थे तो फिर मैंने अलग से बर्तन में इनको निकाल लिया है। और आज ना मैं मेथी भिगोना भूल गई थी, इसलिए फिर मैंने जो है गर्म पानी रखा था, फिर उसके अंदर मैंने मेथी को भिगोया है क्योंकि फिर कड़वी लगती है और मेथी के बिना ना पेठे की सब्ज़ी अधूरी ही है। तो इस वजह से मैंने अभी गर्म पानी में भिगो दिया है और इतने छोंक लगाऊंगी ना तो थोड़ा सा फूल जाएगी। और बस डाल दिया है मैंने छोंक तैयार करके और इसमें नमक मिर्च हल्दी सारे मसाले में डाल दूँगी। तेज़ पत्ता डाला है मैंने इसमें, तेज़ पत्ता ना अच्छा लगता है कुछ सब्जियों में, तो इसमें तो डलता ही है तो फिर मैंने तेज़ पत्ता भी डाला है। और देखिए सब्ज़ी हमारी ऑलमोस्ट बनने वाली है। फिर मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी डाल दी है और थोड़ा सा नींबू निचोड़ दिया था हाफ़। तो थोड़ी सी सब्ज़ी मैंने बनाई है क्योंकि एक टाइम की ही बनाई है बस। गुड मॉर्निंग, देख तो लो इसके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और देखो इसके ड्रामे स्टार्ट हो रहे हैं। काम मेरा सारा हो गया, 9:30 बजे आज मैं फ्री हो गई थी, ये भी चले गए थे ऑफिस में। 9:30 बजे तक मेरा सारा काम हो गया था। बस बच्चों को नहलाना है क्योंकि आज छुट्टी है इनकी, वाल्मीकि जयंती है, इस वजह से अभी 10 बज गए इनको उठाते उठाते। तो लड्डू ब्रश कर रहा है बाथरूम में, तो दोनों को ही लेके जाऊंगी, अभी नहला के लेके आती हूँ। आज मौसम है ना एकदम से ठंडा है, रात को भी बारिश आ रही थी, सुबह के टाइम भी बारिश ही आ रही थी। नहलाने के लिए बताओ, क्या घर में नहीं नहाते? कह रहे हैं कि ना क्यों नहला रहे हो, कहाँ जाना है हमें? गंदा। मैं इनको कहीं नहीं जाना, इनके ना यूं लग रहा है जैसे मार्केट लेके चली जाऊँ इनको। ठीक है, बस को नहला लाऊं, फिर मैं मिलूंगी आपसे थोड़ी देर बाद। और अभी दोनों बच्चों को ही मैं नहला के ले आई हूँ। अभी डाल दूँगी इनके आई ड्रॉप। और है तो आराम, लेकिन 15 तारीख के बाद हमें दोबारा से चेकअप के लिए बुलाया था क्योंकि इन्फेक्शन था ना, तो एक बार चेक करवा लेंगे ना तो ठीक रहता है। वैसे चीकू को तो बिल्कुल ही आराम है, लेकिन लड्डू का ना थोड़ा सा है अभी, तो इसलिए चेकअप करवाने के लिए जाएंगे। और अभी ना मैं टोनर लगा रही थी तो बच्चे बोले कि हमें भी लगा दो, तो फिर इनके भी थोड़ा थोड़ा मैंने लगा दिया। नेचुरल है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है उसके, तो इसलिए मैंने हल्का सा लगा दिया है। अभी थोड़े बहुत कपड़े थे वो मैंने सूखने डाल दिए हैं और अभी मुझे मशीन लगानी है क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं जो कि ना अभी धुल जाएंगे। और फिर मैं ना आज मेरा ना बिल्कुल भी ये नहीं था कि मैं सफाई में लगूंगी क्योंकि बच्चे ना साथ में, और बच्चों को ना नहला के मैंने फ्रूट कट करके दे दिए थे, तो बस वो खा रहे आराम से। इतने मेरे छोटे मोटे काम हैं वो मैं कर लेती हूँ। और लड्डू ने ना सारी बुक्स वगैरह निकाल दी थी उसकी ही अलमीरा के अंदर से। लड्डू भी लगा हुआ है मेरे साथ सफाई में, हम अलमीरा को साफ करेंगे अब। और क्योंकि आज इनकी ना वाल्मीकि जयंती की छुट्टी है, इस वजह से दोनों बच्चे मैंने काम में लगा रखे हैं। देखो इसी का सामान है सारा का सारा, तो मिलके करेंगे सफाई आज क्योंकि एक दिन भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए ना। वैसे मुझे लग नहीं रहा था कि एक होगी, लेकिन कोशिश तो यही कि एक हो जाए, आज दिन का यूज़ हो जाए ना तो ठीक है। करना तो है ही, फिर भी थोड़ा थोड़ा करके।
और अभी ना ये सामान मैं निकाल निकाल के दे रही हूँ। लड्डू को इतना शौक लगा हुआ है कि मम्मा मुझे देना है सारा सामान। साथ में चीकू भी और लड्डू भी, मतलब जो भी मैं सामान निकाल रही हूँ ना, सारा जो है बेड पे लगा रहे हैं। ये सारा निकाल देंगे ना तब मैं छाँट छाँट के इसमें से रखूँगी। और अब की बार ना मैंने यही सोचा है कि ये अलमीरा है ना खाली कर देती हूँ। बच्चों का कुछ भी सामान मुझे नहीं रखना है इसके अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैला देते हैं। जो रखने का है वो भी रखते हैं और जो फेंकने का है वो भी इसी के अंदर रख देते हैं। बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहता है। और है ना, फिर हस्बैंड जो है मुझे ही डांट लगाते रहते हैं कि ये बिल्कुल मैसी कर दिया है, इसको बाहर फेंक दो, ये कर दो। मुझे ही सुनने को मिलता है। और कितना ही बोल दूँ कि बच्चे हैं करते हैं, लेकिन उनको ना बस ये लगता है कि ये अलमीरा बिल्कुल साफ़ रहनी चाहिए, क्योंकि उनको भी ना एक स्पेस चाहिए रहता है कि सामान वगैरह रखने के लिए। लेकिन बच्चे हैं ना, समझते नहीं हैं। कुछ भी सामान जो है ठाल देते हैं इसके अंदर, खोलते ही जो है नीचे गिर जाता है फिर। और बस इसलिए सारा सामान निकाल दूँगी। और आज मैंने सोचा नहीं था कि अलमीरा मैं कर पाऊँगी, बहुत सारा सामान है इसके अंदर। इसी वजह से जो है बच्चे भी लगे हुए हैं साथ में, तो बच्चों को लगा लो ना काम में तो ठीक रहता है। ये अपने एंजॉय करते रहते हैं और काम करते रहते हैं। ऐसे ऐसे काम में ये ज़्यादा एंजॉय करते हैं तो ठीक है, इनका एंजॉय हो जाएगा और मेरा काम का काम हो जाएगा। तो पहले सारी अलमीरा का सामान निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है छाँट छाँट के मैं सामान रख के पोंछ लेती हूँ। पहले पेपर लगा दूँगी, फिर जाके जो है मैं सारा सामान देखूँगी। लड्डू ने बहुत ही अच्छे से सामान लगाया है, ताकि ना मुझे जो है ईज़िली पता लग गया था कि कौन सा सामान कहाँ रखा है। तो बस मैंने इसको एक काम भी दे दिया था कि इसको साफ़ कर दो तुम। और बहुत ही खुशी खुशी ये बच्चे काम कर रहे थे मेरे साथ में। जब इनको काम नहीं मिलता है ना तो जाके ये बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं कि कोई सामान कभी कहीं रख दिया, कोई कहीं रख दिया। इस वजह से चिड़चिड़ापन आ जाता है। लेकिन आज मैंने इनको साथ में लगा रखा है ना, तो बहुत खुशी खुशी ये काम कर रहे हैं। और मैं देख देख के सामान जो है रख रही थी। और जो इसकी पुरानी बुक्स वगैरह हैं वो आधी से ज़्यादा तो मैंने फेंक दी हैं, यानी कि कबाड़ी वाले को दे दिया है। और कुछ मैंने रख ली हैं, क्योंकि ना ये रफ़ मांगते रहते हैं कलर वगैरह करने के लिए। फिर ना ये कभी मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं बना के दूँ, तो बच्चों को मैंने ये पुरानी वाली बुक्स वगैरह दे देती हूँ कलर करने के लिए। क्योंकि फिर ना कई बार ऐसा रहता है ना कि बिज़ी रहते हैं कि बनाने का नहीं मन करता है, ना ही टाइम लग पाता है। तो मैं इनको पुरानी वाली दे देती हूँ, पिक्चर वगैरह हैं जो उसमें कलर करने के लिए। बस अभी मैंने ये सारी ना इकट्ठी कर ली हैं और पोंछ पोंछ के सामान मैं जचा दूँगी। अब की बार मैंने सोचा तो यही है कि सिर्फ हस्बैंड की ही सामान मैं उसमें रखूँगी, आगे का कुछ पता नहीं है। और ये जो रेड वाली अलमीरा है कोने में रखी है, वही मैं इनको दूँगी। एक में तो नीचे जो है बुक्स वगैरह रख लेंगे और एक में इसके कलर्स वगैरह जो भी सामान है वो आ जाएगा, ये भी यूज़ हो जाएगी। और बच्चे ना खुश भी हो गए थे कि मम्मा हमें ये वाली अलमीरा मिल गई है, क्योंकि ना एक साइड रहेगा इनका सामान, तो सारे में ना होच पोच नहीं होगा। नहीं तो उनका सामान उनके अंदर, उसका सामान उसके अंदर, ऐसे हो जाता है। तो इनको अलग सा ही मैंने पोर्शन दे दिया है। और बस अभी सारा सामान मैंने छाँट लिया है। इसके ड्रॉर के भी सारे मैंने खाली कर दिए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इधर उधर रखी हुई हैं, इनकी कलर्स तो सबसे ज़्यादा हैं। तो साथ में बच्चे लगे हुए हैं, इसलिए आज मैं इतनी परेशान नहीं हुई हूँ। और देखिए इसके अंदर मैंने इनका सामान लगवा दिया है। 2 पोर्शन के अंदर तो मैंने वैसे ही जो रफ़ कपड़े वगैरह होते हैं, रात को इनके यूज़ करने पड़ते हैं, बेड गीला वगैरह कर दें या फिर कभी यूज़ करना पड़े, तो वो रखे हुए हैं। और नीचे वाले जो हैं 3 स्लेब है वो मैंने लड्डू को दे दिया है। तो चादर मैं झाड़ दूँगी कपड़े के साथ ही, क्योंकि चादर तो मैं उसी दिन चेंज करूँगी जब मेरी सारी क्लीनिंग हो जाएगी। और अभी ना अलमीरा का तो सारा सामान लगा दिया है, सारे में अच्छे से मैंने झाड़ू भी लगा ली है, बच्चों का सामान भी लगा दिया है। मैं खाना ले आई हूँ, लेकिन लड्डू ने बोला कि मम्मा मैंने आपकी हेल्प की है तो हमें ना फ्रूटी ला के दे दो, क्योंकि कल जब लेके आए थे ना तो इसको पता है कि फ्रूटी रखी हुई है। बच्चे ना कभी नहीं बोलते हैं इनकी ये चीज़ें लेके आओ ना बाहर की, तो याद रखते हैं क्या क्या रखा हुआ है घर में। अब दे दो इसको, लड्डू चीकू दे दे बेटा, दे दो बेटा। चिकी खो गया, दे दो। ये ना पहले कहना मानता था मेरा, पता है, अब इसने कहना माना छोड़ दिया। इसकी फिनिश हो गया और लट्टी को नहीं दे रहा। देखो दे देगा, दे देगा। अरे टपकेगा नीचे, चद्दर खराब करेगा। लगा ले बेटा, ये मेरे को ही दे दियो पाइप और बोतल धो के रख दूं। कैप लगा के दे मेरे को, वे ठीक रहती है बोतल में, है ना, बोतल वाली ठीक रहती है। वो दूसरे बॉक्स वाली होती है ना, वो तो ये ऐसे पिचका देते हैं, ये सही है। तो मैंने इसके में लगा दिया, एक ही रखा था बस।
मैंने ना धो के रख लिया था, उस दिन नारियल पानी पिया था ना। बस खाना हो गया था, इतने में कपड़े भी धुल गए हैं, तो मैं ये सुखा देती हूँ, जो सूख गए हैं उनको उतार के रख लेती हूँ। बस अभी ना ये तार है ना एक है और कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं और सर्दी आएंगी अब तो और भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। पहले तो ना मैंने ये टोकरी ला के रख ली थी यहाँ पे कि इस पे लगा दूँगी, फिर है ना फिर भी जो है कम रह गया था स्पेस और कपड़े बहुत सारे हैं। इस वजह से फिर मैं चेयर भी लेके आई कि चलो चेयर पे डाल देती हूँ, लेकिन ना फिर भी जो है कपड़े रह जाते हैं, अगर एक दूसरे के ऊपर डाल देते हैं ना तो फिर नीचे वाले जो कपड़े हैं ना वो सूख नहीं पाते हैं। इसलिए ना यहाँ पे ना एक तार बंधी हुई है इस साइड में ही, मेरे राइट हैंड की साइड। तो फिर मेरे को ना वो उस दिन भी दिखाई दी थी जिस दिन ये तार हमने लगाया था यहाँ पे, लेकिन हस्बैंड ने ना लगाई नहीं थी कि चलो एक से एक काम चला लो फिर बाद में कर देंगे, क्योंकि ना ये बस ऐसा रहता है कि इनका जो काम है उसको टाल दो बस। तो ये तार मुझे दिख रही थी इतने दिनों से और आज मुझे ज़रूरत भी लग रही थी इसकी, तो फिर मैंने ये खोल लिया यहाँ से। ये केबल का तार है और रफ़ है एकदम से, बहुत दिन का मतलब ख़राब हो रखा है ये तार। तो ना मैंने इस चाकू के साथ पहले इसको काट लिया है। अब है ना एक साइड तो बांधने का है और एक साइड में एसी के ऊपर ही इसको बांध दूँगी, तो 2 हो जाएँगे ना, तो मुझे जो है परेशानी नहीं होगी कपड़े सुखाने में, क्योंकि फिर इन चेयर लेके आओ या टोकरी लेके आओ, इन पे मुझे डालने पड़ते हैं और फिर ऊपर वाले कपड़े तो सूख जाते हैं, जो दबे हुए कपड़े रहते हैं ना वो जो है रह जाते हैं। इसी वजह से ना फिर मैंने इसको बांध लिया है। बहुत तेज़ धूप लग रही थी लेकिन फिर ये काम तो मुझे ना करना ही था। 2-3 दिन से था मेरे मन में कि मैं तार लगाऊँ, लेकिन वही है ना कि जब तक काम चल रहा था जब तक तो चल ही रहा था, और आज तो कपड़े बहुत सारे थे इसी वजह से मैंने ये बांध लिए हैं। पहले मैंने गीले कपड़े के साथ इसको अच्छे से पोंछ लिया है और अभी ना सारे कपड़े मैं दोनों तारों पे ही डाल दूँगी। इतनी ज़्यादा मतलब परेशान हो गई थी मैं कपड़ों के लिए, और आज मेरी सफाई भी हो गई है, एक अलमीरा ही सही लेकिन हो गई है बच्चों के रहते हुए भी। तो आज का दिन भी मेरा यूज़ हो गया है सिर्फ़ बच्चों की वजह से ही। तो बस अभी व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको ये व्लॉग थोड़ा-सा ही पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा है। मिलते हैं कल एक अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।